विशाल शर्मा इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं में और विषय आज का है हमारा हिंदी। आज का प्रकरण हमने पाठ संचयन और स्पर्श से पाठ 1 का हमने अध्ययन किया था, जिसमें कि दुख का अधिकार था। और संचयन के पाठों में से पाठ 1 गिल्लू और पाठ 2 स्मृति, इनका हमने अध्ययन किया था। तो छात्रों, आज स्पर्श से हमने लिया है पाठ 2 और पाठ का नाम है मेरी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। छात्रों, ये लिखा है बचेंद्री पाल ने। तो बचेंद्री पाल को संक्षिप्त जीवनी हम देखते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था 24 मई 1954, ग्राम बम्बा, जिला चमोली और उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम किशन सिंह पाल, माता हंसा देवी नेगी, और इनका अध्ययन MA इन्होंने संस्कृत से किया था और B.Ed साथ में किया था। छात्रों, ये जो है बचेंद्री पाल ने अपनी कथा स्वयं निर्माण की, उन्होंने स्वयं लिखी। तो ये जो है अपने पिता की जो है तीसरी संतान थी। क्या होता है, जब इनके क्षेत्र में उत्तरांचल के क्षेत्र में क्या होता है कि बड़े बड़े जो है पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उन पर जो है चढ़ाई करने के लिए कुछ दिन इनको मतलब साल में कुछ महीने इन्हें ऊपर रहना पड़ता है बर्फबारी के कारण, और कुछ महीने इन्हें पर्वत के नीचे रहना पड़ता है। तो जब इन्हें जो है बचपन से ही पर्वतों पर चढ़ने का शौक था, लेकिन इनके जो है बड़े भाई जो है अपने छोटे भाई को, इनसे जो छोटे भाई को तो चढ़ने के लिए बोलते थे, लेकिन इनको बिल्कुल भी चढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, और इनसे कहते थे कि तू लड़की है, तू पर्वत पर नहीं चढ़ सकती। यही इनको बहुत बुरा लगता था, और ये पर्वत पर गुस्से में फिर से चढ़ने लगती, और ये जो है चढ़ने का प्रयास, पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हमेशा करती रहती थी। और तो ये दिखाना चाहती थी कि महिलाएं भी जो है पर्वत पे भी चढ़ सकती हैं और हर कार्य जो है महिला कर सकती है। जब ये जो है अपने बड़े भाई की बात ना मानकर भी ये जो है पर्वत पर चढ़ जाती थी। इन्होंने पहले सबसे 7500 की जो ऊंचाई थी उसको इन्होंने चढ़ा, और ये देखकर जो है इनका सिलेक्शन, आगे इन्होंने पढ़ाई भी कुछ मतलब ये जो है इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी अध्ययन को पूरा किया और इसके बाद ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के पश्चात ये जो है पर्वत पर चढ़ने के लिए, पर्वतारोही हिमालय एवरेस्ट पर जो चढ़ने के लिए एक दल में शामिल हो गई। तो क्या हुआ था, जब एवरेस्ट अभियान दल कहाँ से जा रहा था, आपको छात्रों इस कहानी को पढ़ना है और इसको अधिकतर नाम याद इसके करना होगा। नाम याद कैसे करना होगा कि अभियान दल कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, इसके पश्चात वहाँ से शेरपलैंड इत्यादि, नमचे बाजार, और इनका सबके आपको नाम याद करना आवश्यक होगा। तो क्या हुआ कि जब दिल्ली से इनका दल हवाई जहाज से काठमांडू की ओर निकल रहा था, तो उससे पहले एक दल पहले पहुंच चुका था, जो कि अग्रिम दल, जो कि वहां पर जो है बर्फ इत्यादि की सफाई कर रहा था, क्योंकि रास्ता को सुगम बनाया जा सके। तत्पश्चात 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। हवाई जहाज से ये लोग गए। बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात को हटाने के लिए एक दल पहले से वहां पर पहुंच चुका था। अग्रिम दल का नेतृत्व कर्नल खुल्लर कर रहे थे, और ये जो है इनका दल शेरपलैंड नमचे बाजार पहुंचा। नमचे बाजार उस वह जगह थी जहां से इन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा था। तत्पश्चात
ये जो है दूसरे दिन इन्होंने चढ़ने की तैयारी की। देखिए बचेंद्री पाल ने अपने इस जो है एवरेस्ट यात्रा की एक मतलब हिस्सा था उस कहानी का, उस कथा का, वो भी आपके लिए दर्शाया, ताकि इसमें कोई भी जो है व्यक्ति जब इस पाठ को पढ़ता है तो ऐसा महसूस करता है कि वह भी बचेंद्री पाल के साथ साथ कदम से कदम मिलाए एवरेस्ट यात्रा को कर रहा है, एवरेस्ट पर चढ़ रहा है। तो छात्रों, जब ये निकलने के लिए तैयार हुए तो वहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर रास्ता बहुत ही दुर्गम है। फिर भी इन्होंने चढ़ने का प्रयास किया और फिर ये चढ़ने के लिए तैयार हुए तो वहाँ से एक खबर आई कि जो है एक बर्फ का पुंज जो है एक व्यक्ति पर गिर चुका था। तो उससे अग्रिम दल में जो जा रहे थे उनमें से कुछ लोगों की जो है मौत हो गई। यह सुनकर कुछ लोग घबराए और इनके साथ वाले दल के सदस्य जो थे वो भी अपने मन में घबरा गए कि इतना जो है अब इतना लंबा रास्ता और ऐसा दुर्गम रास्ता कैसे पार करेंगे। फिर भी तो यह सब लोगों के चेहरे पर अवसाद देखकर एक जो है इनके किचन में काम करने वाला रसोइया था वो भी इसी प्रकार से बर्फ के कारण जो है उसका भी जो है दम निकल गया था वह भी। तब लोगों के चेहरे पर अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ये बड़ी बात नहीं है, ऐसी यात्राओं में सभी दुर्गम रास्ते पार करना पड़ता है और कभी कभी तो सहज भाव से मृत्यु को भी गले लगाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब चिंता का विषय नहीं है, जब आप चढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको जो है दुर्गम रास्ते को भी पार करना पड़ेगा और कभी कभी तो मौत को भी गले लगाना पड़ता है। तब ये जो है अपने अग्रिम दल के लिए आगे के लिए चढ़े और चढ़ने पर तब रात की बहुत समय हो चुका था। इसके पश्चात जब इन्होंने देखा कि जो है कुछ लोग पीछे वाले कैंप में सो रहे हैं और यह देखकर जो है बचेंद्री पाल के सर पे से एक पुंज गिरा, जो बर्फ का भारी पुंज इनके सर पे से निकलता हुआ नीचे गया। तो इन्होंने जो है देखा कि क्या हुआ, ऐसा इन्होंने ठंडा सा महसूस किया और तब जाकर देखा कि वह बर्फ का पुंज था जो है कि इन्हें अगर थोड़ी सी ही चूक हो जाती तो बचेंद्री पाल जो है मर भी सकती नहीं। तब इन्होंने देखा कि पुंज जो है नीचे गिर चुका है। तब ये इन्होंने कुछ बोतल खाने की और कुछ जो है कॉफ़ी और एक में पानी और एक में चाय लेकर के नीचे की ओर उतरी ताकि अपने साथियों को भी वह जलपान करवा सके। तो वो जो है बचेंद्री पाल ने नीचे की लोगों ने उन्हें रोका भी कि तुम कहाँ जा रही हो, फिर इतना चढ़ना पड़ेगा इतना उतरने के पश्चात। फिर भी इन्होंने जो है पानी वगैरह पिलाने के बाद फिर ये चढ़ी और कुछ एक बार इन्हें ऑक्सीजन भी मिला। तो ये जो है कम से कम ऑक्सीजन जो है ले रही थी और उसके साथ में चढ़ रही थी। तो ऑक्सीजन इनके ड्रम में जो है ऑक्सीजन ने किट पहना हुआ था जो कि पर्वतारोही पहनते हैं और जो कि ऊपर चढ़ने का किट रहता है, उसमें ऑक्सीजन का भी साथ में रहता है। तो ये ऑक्सीजन कम लेती हुई जा रही थी, इनके पास में ऑक्सीजन पहले से व्यवस्था थी लेकिन फिर भी इनके ड्रम में ऑक्सीजन बढ़ाई गई। तो इन्होंने कहा कि अब मैं सुगमता से जो है पर्वत पर चढ़ सकूंगी और धीरे धीरे करके इन्होंने जो है 12:30 बजे रात के
लगभग मेरे सिर से निकुंज निकला। तब लोकसंग अपनी स्विफ्ट छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। तब 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक शेरपा मतलब कौन होते जो चढ़ने वाले कुली, एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल बल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा का कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तब इस तरह चलने के पश्चात अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर में ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप तक नहीं जाना चाहता था। तो जो है अंगदौर जी जो थे वो जो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ रहे थे, तो उनके पैर में जो है ठंडा हुआ और जो है वे चढ़ नहीं पा रहे थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी में साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें सिर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि हम जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। तत्पश्चात मेरी सांस मानो रुक गई थी और मुझे विचार पौधा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैंने अपनी एवरेस्ट चोटी की पर खड़ी की। इन्होंने कब अपनी एवरेस्ट चोटी को देखा? 23 मई 1984 के दिन 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर ये जो है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुकी थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर खड़े रहने के लिए इतनी जगह नहीं थी, पहले इन्होंने फावड़े से जगह बनाई। इसके पश्चात जो है इन्होंने जाकर वहां पर सागर माता नाम से जाना जाता है, जहां पर जो है सबसे ऊंची चोटी होती है हिमालय की, उसे सागर माता नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने सागर माता को अपने सर से लगाया और इन्होंने अपनी जो है चालीसा, दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा इत्यादि निकाले और वहां पर थोड़ी देर विश्राम किया और उनको चूमा और फिर इन्होंने अपना जो है तिरंगा वहां पर लहराया। कुछ देर बाद सोनम कुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दी। इस समय तक लोहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल बल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे अब इनके लिए जो है वॉकी टॉकी दिया गया और कर्नल बल्लर जो है की सफलता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। और जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि से जो है बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम जब नीचे जाकर देखोगी तो तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, एक नया संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जहाँ की इन्होंने भारत की सबसे पहली पर्वतारोही महिला का खिताब जो है इनके नाम कर लिया था। इन्होंने सबसे ऊंची चोटी को पर चढ़ाई की। तो बचेंद्री पाल का नाम हमारे इतिहास में भी अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहली पर्वतारोही होने का खिताब अपने नाम किया था। इनमें जो इस कहानी में जो है आप
आप इस कहानी को पढ़ेंगे छात्रों तो पहले ये देखना कि नाम याद रहें और समय और दिन याद रहे, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। इनके शब्दार्थ हैं दुर्गम, दुर्गम मतलब दुर्गम का तात्पर्य जहां जाना कठिन हो, ऐसी जगह जहां जाना कठिन। ध्वज, ध्वज का मतलब है झंडा। हिमस्खलन का मतलब है बर्फ पर गिरना। नेतृत्व का मतलब है अगुवाई। अवसाद का मतलब है निराशा। जायजा का मतलब है अनुमान। हिमपुंज का तात्पर्य बर्फ का समूह। अंततः का तात्पर्य आखिरकार। उपस्कर का तात्पर्य आरोही की आवश्यक सामग्री। आरोही मतलब जो ले जाने वाले उनकी आवश्यक सामग्री। शंकु, शंकु का मतलब है नाव और रज्जु का तात्पर्य है रस्सी। ठीक है छात्रों, इनके जो है प्रश्नोत्तर भी आपको भेज दिए जाएंगे। साथ में इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। जब भी आपके पास में समय हो तो आप उसको निकाल कर बैठिए और आपको ज्यादा नहीं, आधा से 45 मिनट लगेंगे इस पाठ को पूरा पढ़ने में और पूरा पूर्ण तरीके से समझने में। ठीक है छात्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।